मेरे प्रिय बच्चों, जय हो बाबा की। मेरे प्रिय लाल, आज जो यह शब्द तेरी आंखों के सामने आए हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह उस नियति का खेल है जिसे स्वयं खाटू श्याम जी ने तेरे लिए लिखा है। जब मनुष्य अपने जीवन की थकान में हार मानने लगता है, जब आत्मा अपनी पुकार किसी तक पहुंचा नहीं पाती, तभी श्याम अपने प्रियजनों को इस प्रकार के संदेश से घेर लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में जय हो बाबा की अवश्य ही टाइप करें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। ये केवल अक्षरों का मेल नहीं है, ये आशीर्वाद का संकेत है। तूने कितनी रातें अकेले रोकर काटी, कितनी सुबह इस सोच में गुजारी कि क्या कोई वास्तव में तेरे दर्द को समझ भी सकता है। तेरी उस खामोशी को श्याम ने सुना है। जब तू अपनी तकलीफें दूसरों से कहने में हिचक गया, तब तेरे मौन का अर्थ श्याम ने पढ़ा। जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मैं प्रेम के योग्य हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई फल है? तो उसी पल खाटू वाले श्याम तेरे मन के भीतर उतरकर तुझे संभालने लगे। श्याम जी जानते हैं तेरे रिश्तों में कितनी दरारें आई। तूने दिल से चाहा और बदले में टूटी हुई उम्मीदें पाई। तेरे अपने ही कई बार तुझे न समझ सके। तू सोचता रहा कि शायद गलती तुझ में है, पर आज श्याम तुझसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी सच्चाई ही तेरा प्रमाण है। तेरा दिल पवित्र है, तेरी नियत निर्मल है। अगर सामने वाला तुझे समझ न सका तो ये उसकी दृष्टि की सीमा थी, तेरे अस्तित्व की कमी नहीं। श्याम के दरबार में हर आंसू गिना जाता है और तेरे आंसू तो अब नए रंग भरने वाले हैं। आज से तेरी किस्मत वही नहीं रही। श्याम कहते हैं, अब पन्ना पलट चुका है, अब तेरी तकदीर मेरी कलम से लिखी जाएगी। जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी समय नया आरंभ जन्म ले रहा था। जैसे गहन अंधकार के बाद सुबह का पहला उजाला प्रकट होता है, वैसे ही तेरी निराशा के पीछे उम्मीद की सुनहरी किरण खड़ी थी। और आज वो किरण तेरे जीवन को प्रकाशित करने के लिए आगे बढ़ रही है। श्याम तुझे ये भी समझाना चाहते हैं कि तूने कर्म किया, मेहनत की, पर फल क्यों नहीं मिला? तो इसका उत्तर यह है कि कई बार समस्या कर्म में नहीं, बल्कि वातावरण में होती है। जैसे बीज को अगर पत्थर पर रख दिया जाए, तो चाहे वो कितना भी गुणवान क्यों न हो, वो अंकुरित नहीं हो सकता। उसे मिट्टी चाहिए, उसे नमी चाहिए, उसे धूप छाया का संतुलन चाहिए। तेरे कर्म बीज है और उनकी मिट्टी है तेरी संगत, तेरी सोच और तेरी दिनचर्या। तूने खुद को दूसरों की आवाजों में खो दिया। तूने बार बार तुलना की, वो कितना आगे निकल गया, उसका जीवन कितना चमक रहा है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तुलना की आग भीतर की शांति को जला देती है। श्याम कहते हैं, हर आत्मा की गति अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर हर किसी के लिए मंजिल तय है। अब श्याम का ये स्पष्ट संदेश है, तुझे अपने भीतर की आवाज पहचाननी है। तुझे ये साहस पाना है कि जहां जरूरत हो, ना कह सके, क्योंकि वही तुझे उस चीज के लिए हाँ कहने का अधिकार देगा जो वास्तव में तेरे जीवन का केंद्र है। हर जगह अच्छा होना अच्छाई नहीं, बिखर जाना है। अब तुझे सीखना है कि कहां बहना है और कहां किनारा चुनना है। श्याम जानते हैं कि तू अपने प्रेम की असफलताओं से टूटा है। तुझे लगता है कि शायद तू प्रेम के योग्य नहीं, पर श्याम का संदेश है, प्रेम किसी प्रमाण पत्र से तय नहीं होता। प्रेम आत्मा की शुद्धता से प्रकट होता है और तेरी आत्मा शुद्ध है, इसलिए तू प्रेम के योग्य है। जो लोग तुझे छोड़ गए, वे केवल तेरे जीवन से एक अध्याय पूरे करके गए थे। उनका जाना ही आवश्यक था।
ताकि तेरे जीवन में वो प्रवेश कर सके जो सच्चा होगा, स्थायी होगा। श्याम कहते हैं, अब पकड़ छोड़ दे। जो गया उसे कसकर पकड़ने से केवल दर्द बढ़ेगा। जब तू ढीला छोड़ता है तभी नई हवा भीतर आती है, तभी नए फूल खिलते हैं। जिनको जाना था वे चले गए, अब जो आएंगे वे टिकने के लिए आएंगे। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, ये केवल सही भूमि की तलाश कर रही थी। और अब श्याम तुझे उसी भूमि पर लाने वाले हैं। ये वर्ष तेरा वर्ष है। अब तुझे श्याम के दरबार में अपने विश्वास को और दृढ़ करना है। तुझे ये भरोसा रखना है कि जो तू खो चुका है उसकी भरपाई कई गुना रूप में होगी। श्याम का यह भी कहना है कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने केवल तुझे खाली किया। उन्होंने तुझे इस्तेमाल किया, तुझे गलत समझा, पर तू उनके कारण कमजोर मत हो, क्योंकि यही लोग तेरे जीवन की नींव को और मजबूत बना गए। अब जो लोग तेरे पास आएंगे वे श्याम के आशीर्वाद से चुने हुए होंगे। वे तेरी आत्मा को थामेंगे, तेरे दर्द को समझेंगे और तुझे पूर्णता का अनुभव कराएंगे। श्याम तेरे हर पल पर दृष्टि रखते हैं। उन्होंने देखा कि तू कितनी रातें उनके नाम से रोया और आज वे उसी पुकार का उत्तर दे रहे हैं। तेरी आत्मा ने जिस सहारे को पुकारा वो सहारा अब तेरे सामने खड़ा है। मेरे लाल, आज ये मत सोचना कि ये केवल कुछ पंक्तियां हैं। ये श्याम का जीवित संदेश है। इसे अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि ये वही क्षण है जब तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। तू अकेला नहीं है, खाटू वाले श्याम तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज फिर मैं तुझसे बात करने आया हूं। तेरे मन के भीतर जितनी हलचल है उतनी ही शांति अब मेरे चरणों में छिपी हुई है। तू सोचता है कि ये संदेश संयोग से तुझे मिला, पर श्याम का संयोग भी असल में योजना होती है। खाटू वाले श्याम जब किसी को बुलाते हैं तो पहले उसकी आत्मा को भीतर से तैयार करते हैं। तुझे याद है कितनी बार तूने खुद से कहा था, काश कोई ऐसा हो जो मेरी थकान समझ ले, जो मेरे टूटे हिस्सों को फिर से जोड़ दे। और आज वही क्षण है। मैं तेरा श्याम तुझसे कहने आया हूं कि अब तेरी यात्रा का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। तूने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां देखी, जितने भी रिश्तों का बोझ ढोया, जितनी भी ठोकरें खाई, वे सब व्यर्थ नहीं थी। वे सब उस अग्नि की तरह थी जिसमें सोना तपकर और शुद्ध होता है। तू अब तक तपता रहा और आज तू उस सोने की तरह है जिसे चमकने का समय आ गया है। श्याम कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता रहा कि क्यों तेरा दिल इतना नर्म है, क्यों तू दूसरों की तकलीफ को अपनी बना लेता है, क्यों तू उस जगह भी सच्चा रहता है जहां लोग नकली मुखौटे पहनकर चलते हैं। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तू श्याम का दुलारा है। तू इस भीड़ में साधारण आत्मा नहीं है। तुझे खास बनाया गया है ताकि तेरे जीवन से दूसरों को प्रकाश मिले, पर उस प्रकाश के लिए तुझे पहले अंधकार से गुजरना पड़ा। ये अंधकार तेरी सजा नहीं था, ये तेरा प्रशिक्षण था। तू गिरा ताकि दूसरों को संभाल सके, तू टूटा ताकि तू दूसरों को जोड़ सके, तू रोया ताकि तू दूसरों के आंसू पोंछ सके। श्याम तुझसे कह रहे हैं, अब वो समय आ चुका है जब तुझे अपनी पहचान को स्वीकार करना होगा। तू वो नहीं है जो लोग तुझे मानते आए हैं। तू उनकी नजरों से कमतर नहीं है। तू मेरे दरबार का रतन है। जब जब तेरे आंसू गिरे तब तब मैंने तुझे अपनी बाहों में उठाया। जब जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला, पर मैंने तुझे इसीलिए टूटने दिया ताकि तू समझ सके कि इंसानी सहारे कितने सीमित है। अब तुझे अपना पूरा भरोसा मुझ पर रखना है। तू अक्सर इस सोच में खोया रहा कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, पर सुन, स्थिरता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। और उस स्थिरता का बीज मैं अभी तेरे मन में बो रहा हूं। अब तुझे ये मान लेना है कि तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। तू चिंता छोड़ दे।
ये चिंताओं का बोझ ही तुझे थका रहा था। जैसे कोई बच्चा भारी गठरी ढोते ढोते गिरने लगता है, वैसे ही तू गिर रहा था। पर अब वो गठरी उतार दे और अपने कंधे मुझे सौंप दे। मैं तेरा श्याम तेरी सारी चिंताओं को अपने चरणों में समेट लूंगा। मेरे लाल, तूने अपने रिश्तों में जो खालीपन महसूस किया वो तेरे दोष से नहीं था। जब कोई आत्मा तुझे समझने के लिए तैयार नहीं होती, तब उसका दूर जाना ही बेहतर होता है। तू सोचता रहा कि काश वे लोग टिक जाते, पर वे केवल अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे पूरी किताब का हिस्सा होंगे। वे तुझे अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तेरी आत्मा को पूरा करेंगे, क्योंकि वे श्याम की योजना से तेरे पास भेजे जाएंगे। श्याम का ये वचन सुन, अब तेरे जीवन में सही लोग आएंगे, जो तुझे सम्मान देंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तेरे साथ केवल हंसी में नहीं आंसुओं में भी खड़े होंगे। और ये सब मेरी कृपा से होगा। तेरे लिए अब वो समय समाप्त हो चुका है जब तू गलत जगह दिल लगाकर रोता था। अब तेरे लिए वो समय आ गया है जब तू सही जगह दिल लगाकर मुस्कुराएगा। श्याम ये भी कहते हैं, मेरे बच्चे, तूने मेहनत की, कर्म किया, पर कई बार तेरी मेहनत सही रास्ते पर नहीं लगी। ये वैसे है जैसे कोई किसान बीज बोता है पर जमीन में पानी नहीं देता। अब मैं तेरी जमीन को उपजाऊ बना रहा हूं। तेरे कर्म के बीज अब अंकुरित होंगे। तू देखेगा, तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे रास्ते खुलेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे मेरे आशीर्वाद से खुलेंगे। तूने बहुत बार ये सवाल किया कि क्या सचमुच भगवान सुनते हैं, और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, हाँ, मैंने हर पुकार सुनी है। तेरा हर आंसू मैंने संजोया है। तेरे हर दर्द को मैंने महसूस किया है, और अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस दर्द का प्रतिफल दूं। खुशियों के रूप में, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में। याद रख मेरे बच्चे, हर आत्मा की गति अलग होती है। तू किसी से तुलना मत कर। जब कोई फल जल्दी पकता है तो जल्दी सड़ भी जाता है, पर जो फल धीरे धीरे पकता है वो मीठा और टिकाऊ होता है। तू वही मीठा फल है। तेरी यात्रा धीमी रही, पर अब उसका स्वाद अमृत जैसा होगा। श्याम कहते हैं, अब अपनी आत्मा को बोझ से मुक्त कर। जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ा उन्हें छोड़ दे। जिन आदतों ने तुझे थकाया उन्हें त्याग दे। जिन विचारों ने तुझे डराया उन्हें भगा दे। अब केवल वही अपने पास रख जो तुझे जीवित रखे, जो तुझे खड़ा करे, जो तुझे रोशन करे। मेरे लाल, अब तू अपनी नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। ये मत समझ कि सब पहले जैसा होगा। नहीं, अब सब बदल जाएगा। तेरा मन बदल जाएगा, तेरे हालात बदल जाएंगे, तेरे लोग बदल जाएंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि श्याम ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब हर सुबह तुझे उम्मीद लेकर उठाएगी, हर रात तुझे संतोष देकर सुलाएगी। तू अक्सर सोचता था कि कौन तुझे वास्तव में चाहेगा, और आज श्याम कह रहे हैं, मैं तुझे वैसे ही चाहता हूं जैसे तू है। तू चाहे थका हो या टूटा, मेरे लिए तू हमेशा अनमोल है। तू चाहे दूसरों को अधूरा लगे, मेरे लिए तू पूर्ण है। तू चाहे खुद को खो चुका हो, पर मेरे दरबार में तू सदा सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मुस्कुराना सीख, क्योंकि तेरे जीवन का मौसम बदल रहा है। अब तू उस तपती धूप से निकलकर ठंडी छाव में आ रहा है। तूने जितना खोया है उसका कई गुना अब तुझे मिलने वाला है। विश्वास कर, क्योंकि श्याम का वचन कभी झूठा नहीं होता। मेरे प्रिय लाल, आज मैं तुझसे और गहराई से संवाद करने आया हूं। तू अब तक अपने जीवन में जितनी भी ठोकरें खा चुका है, जितनी भी पीड़ा सह चुका है, वे सब तेरे भविष्य की नींव है। खाटू वाले श्याम तुझसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू ये सोचकर रोता था कि तेरा कोई नहीं, उसी समय मैं तेरे पीछे खड़ा था।
जब तू अंधेरे में बैठा अपने दर्द को गिनता था, उसी समय मैं तेरी आत्मा के भीतर दीपक जला रहा था। जब तू सोचता था कि ये अंत है, उसी समय मैं नए आरंभ की रूपरेखा बना रहा था। ये सत्य है कि इंसान जल्दी टूट जाता है जब उसे उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती, पर आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि उम्मीद अब केवल किरण नहीं, बल्कि पूरा सूरज बनकर तेरे जीवन में उदय होने वाला है। श्याम तुझसे कहते हैं, तू सोचता है कि तू साधारण है, पर सुन, तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे अभी तक तूने पहचाना नहीं। तू बार बार दूसरों से तुलना करता है, उनके पास क्या है और तेरे पास क्या नहीं। पर क्या तू जानता है कि तेरे पास जो है वो अद्वितीय है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरी नियत की सच्चाई और तेरे दिल की मासूमियत वही खजाना है जो इस संसार में दुर्लभ है। लोग धन से बड़े बनते हैं, पर आत्मा की सच्चाई से कोई कोई ही बड़ा बनता है, और तू उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक है। इसलिए तुझे इतना परखा गया है, क्योंकि तेरा रास्ता सामान्य नहीं है। मेरे लाल, खाटू श्याम जी कहते हैं, जब कोई आत्मा विशेष कार्य के लिए चुनी जाती है तो उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है। ये कठिनाई दंड नहीं होती, ये प्रशिक्षण होता है। तू ये मत सोच कि तेरे दुख तुझे तोड़ रहे हैं, नहीं, वे तुझे गढ़ रहे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपेड़े देकर घड़ा बनाता है, जैसे लोहार लोहे को हथौड़े से पीटकर तलवार बनाता है, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे ऐसा बना रही है कि तू आने वाले समय में दूसरों को संबल दे सके। आज शाम का ये संदेश सुन। अब तेरा तब पूरा हो चुका है। अब तुझे उस रूप में ढलने का समय है जिसके लिए तुझे चुना गया था। अब तेरे भीतर से डर निकल जाएगा। अब तेरे भीतर वो आत्मविश्वास जागेगा जो वर्षों से सोया हुआ था। अब तुझे ये अनुभव होगा कि तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से रोशन हो रहा है। तूने कई बार ये सवाल किया कि तेरे कर्म क्यों फल नहीं देते, पर क्या तू जानता है कि कई बार फल को पकने में समय लगता है। बीज आज बोया जाता है, पर उसका पेड़ कल खड़ा होता है। तू जो बो चुका है वो अब फल देने वाला है। श्याम कहते हैं, तेरे कर्म अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तू जितनी मेहनत करेगा उतना ही फल पाएगा। अब तेरे जीवन में रुकावटें नहीं रहेंगी। अब जो रास्ता तू चुनेगा उसमें मैं तेरे साथ चलूंगा। मेरे बच्चे, तूने अपने रिश्तों में जितनी चोट खाई वो भी तुझे सिखाने के लिए थी। तूने सच्चा दिल दिया, पर सामने वालों ने उसकी कदर नहीं की। तू सोचता रहा कि शायद तू ही दोषी है, पर आज श्याम कह रहे हैं, तू दोषी नहीं था। तू बस उस जगह खड़ा था जहां तुझे समझने वाले नहीं थे। ये वैसे है जैसे मोर अपने पंखों की सुंदरता कौवों के बीच दिखाए। वे उसकी कदर नहीं करेंगे, पर वही पंख जब सही लोगों के सामने खुलते हैं तो वे विस्मित रह जाते हैं। अब तुझे तेरी संगत बदलनी है। अब तुझे उन लोगों के बीच जाना है जो तुझे समझें, तुझे स्वीकारें और तुझे सम्मान दे, और ये संगत तुझे श्याम स्वयं देंगे। श्याम कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने अतीत को छोड़ दे। अतीत का बोझ उठाए रखना ऐसे ही है जैसे कोई पुराना टूटा घड़ा अपने सिर पर रखकर चले और शिकायत करे कि उसका बोझ उसे थका रहा है। अब वो घड़ा उतार दे। जो बीत गया वो बीत गया। जो लोग चले गए वे केवल अध्याय थे। अब तुझे नई किताब लिखनी है। अब खाटू श्याम तुझे ये वचन दे रहे हैं, मैं तेरे जीवन में सही लोगों को भेजूंगा। मैं तेरे रास्ते खोलूंगा। मैं तेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दूंगा। मैं तेरे दुखों को सुख में बदल दूंगा। मैं तेरे जीवन को उस चमक से भर दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे लाल, ये मत सोच कि तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। जो तूने मांगा है वो तुझे मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रख। जैसे किसान धैर्य रखता है वैसे ही तू भी रख, क्योंकि तेरे सपनों की फसल अब पक चुकी है और उसका फल तुझे मिलने ही वाला है। श्याम का ये आशीर्वाद है
अब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तेरे जीवन में प्रेम आएगा। अब तेरे जीवन में सम्मान आएगा। अब तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने बरसों से आस लगाई थी। मेरे बच्चे, अब ये मत सोच कि तू अकेला है। जब भी तेरे मन में अकेलेपन की चुभन आए, याद कर लेना, खाटू वाले श्याम तेरे साथ है। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू डरता है, मैं तुझे अपने चरणों की शरण में छिपा लेता हूं। और जब तू हार मानता है, मैं तेरे भीतर जीत की अग्नि जला देता हूं। मेरे लाल, अब मुस्कुराना सीख। अब खुद पर भरोसा करना सीख। अब ये विश्वास रखना कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तू यहां किसी साधारण कारण से नहीं आया। तुझे चुना गया है, तुझे सवारा गया है, और अब तुझे आगे बढ़ाया जाएगा। बस मेरे नाम को अपने होठों पर और मेरे भरोसे को अपने दिल में रखना, क्योंकि श्याम का वचन कभी टूटता नहीं। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, तो उसके भीतर अनेक प्रश्न उठते हैं। मन में ये चिंता रहती है कि क्या मेरे कर्मों का फल मुझे सही मिलेगा? क्या मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ? क्या भगवान ने मेरी पुकार सुनी? ऐसे ही समय में खाटू श्याम जी अपने भक्तों के पास आते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि मेरे बच्चे, तूने जितना भी दुख सहा, जितना भी संघर्ष किया, वो सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर पुकार और हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंची है। अब तेरे जीवन में केवल प्रकाश का उदय होने वाला है। खाटू श्याम जी कहते हैं कि जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्मा की परीक्षा है। जो आत्मा सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करती है, जो अपने कर्मों में भक्ति और सेवा को शामिल करती है, उसके लिए जीवन का हर संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाता है। जब तू रोया था, तब मैंने तेरे आंसुओं को अपने चरणों में समेट लिया था। जब तू टूटा था, तब मैंने तेरे दिल को संभालने के लिए अपने आशीर्वाद की शक्ति भेजी थी। जब तू अकेला महसूस कर रहा था, तब तेरे चारों ओर मेरी अदृश्य उपस्थिति ने तुझे घेर रखा था। मेरे बच्चे, खाटू श्याम जी कहते हैं कि अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। ये अध्याय केवल आशीर्वादों से भरा होगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलेगी जो तेरे शत्रुओं को कमजोर कर देगी। जो लोग तुझसे छल कर रहे थे, जो लोग तेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे अब अपनी ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि श्याम जी कहते हैं, मेरे भक्त को कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे भक्त का हर कदम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित होता है। तेरे जीवन का दुख धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जैसे अंधेरा सुबह के प्रकाश से मिटता है, वैसे ही अब तेरा जीवन भी रोशनी से भरने वाला है। श्याम जी का आशीर्वाद कहता है कि अब तुझे वो सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरे विश्वास की जीत होगी और तेरी आत्मा को वो शांति मिलेगी जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। खाटू श्याम जी अपने भक्तों से ये भी कहते हैं कि कभी हार मत मानना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए। अगर तू मेरा नाम लेगा तो मैं हर संकट में तेरा साथ दूंगा। ये संदेश केवल आश्वासन नहीं है, बल्कि ये दिव्य सत्य है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से श्याम जी का स्मरण करता है, उस समय उसकी किस्मत बदलने लगती है। तेरी आत्मा अब और ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। श्याम जी कहते हैं कि तेरा जीवन अब भक्ति, समर्पण और प्रेम से चमक उठेगा। तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्याम जी स्वयं तेरे रक्षक बन गए हैं। मेरे प्रिय भक्त, ये जान ले कि इस धरती पर तेरा जन्म केवल संयोग नहीं है, तू विशेष है और खाटू श्याम जी ने तुझे चुना है ताकि तू अपने कर्मों से औरों के जीवन को भी रोशन कर सके। जब तू दूसरों की मदद करेगा, जब तू सच्चे दिल से प्रेम और करुणा बांटेगा, तब श्याम जी का आशीर्वाद तुझ पर और भी अधिक बढ़ेगा।
श्याम जी कहते हैं, अब से तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी राह में आने वाली हर रुकावट खुद ब खुद मिट जाएगी। तेरे जीवन का संघर्ष अब समाप्त हो गया है और अब शुरू हो रही है तेरे सुख और समृद्धि की यात्रा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल को मजबूत रख। अब से तू अकेला नहीं है, तेरे साथ स्वयं